Hello friends, welcome back to our channel Crave Video को like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Historical data को why there is an importance to criticize, जो भी criticism करेंगे किस way में करेंगे वो हम लोग जानेंगे and it is a very important topic of historical research में. ठीक है, देखते हैं हम लोग. पहले हमको जानना होगा जो sources of data. Already I have explained this one also, but today just look after it again. Primary source are क्या होता है, आई विटनेस अकाउंट, जो भी आपको या फिर जो पास्ट में जो लोग थे जो आई विटनेस करके उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा है, जो पार्टिसिपेंट्स थे इन दैट इवेंट, ऑल विल कम अंडर दिस प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. यहाँ पे और कुछ इंक्लूड होगा जैसे कि finding and assessing primary historical data is an exercise in detective work. जो भी या फिर डिटेक्टिव या फिर कोई क्राइम सीन या फिर जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, दैट विल बिकम अंडर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स लॉजिक, इंट्यूशन, परसिस्टेंस एंड कॉमन सेंस. ये सब कुछ इंक्लूड करता है अकॉर्डिंग टू टकमैन. उसके बाद हम लोग अभी जानेंगे व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स और भी देखेंगे बाद में. सेकेंडरी सोर्स आर अकाउंट ऑफ एन इवेंट, नॉट एक्चुअली आई विटनेस. सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, आई विटनेस नहीं होता है बाय द रिपोर्टर, ये कहीं और से आता है. दिस इज द प्राइमरी सोर्स, डायरेक्ट आता है. लेकिन दिस वन जैसे कि कुछ इवेंट हुआ है, उस चीज को किसी और ने देखा है, उसने किसी को बोला है, देन अगेन किसी ने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया. तो दिस इज नॉट द प्राइमरी सोर्स, डायरेक्ट नहीं आया है, जिसने जिसने वो देखा है उससे नहीं आया है. सो इट इज नॉट आई विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर. द रिपोर्टर मे हैव टॉक्ड विथ एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और रीड एन अकाउंट बाय एन ऑब्जर्वर. यही जो जो ऑब्जर्वर था उससे उसको मालूम पड़ा है. सो दैट विल कम अंडर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Secondary source may sometimes be used, but because of the distortion in passing on information, जैसे कि एक आदमी ने डिफरेंट लोगों को बोला है ना, सेकेंडरी सोर्स हमको मिल जाएगा, लेकिन क्यों क्रिटिसिज्म की जरूरत है वो जानना. बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, इसने किसी और को बोला है, अगेन इसने और किसी और को बोला है. सो फॉर द डिस्टोर्शन, जितना डिवाइड हो जा रहा है उतना ही उसका जो ऑथेंटिकेशन मींस एक्यूरेट हो, जो डाटा है उसका एक्यूरेसी कम हो जा रहा है. तो इस वजह से हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जितना डिवाइड हो गया उतना ही चांसेस है कि उसमें जो एक्यूरेट इवेंट हुआ है उस चीज में डिफरेंट फैक्टर्स इन्फेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही हम लोग को सुनाई देता है ना, या फिर बोलते हैं कि दूसरे के मुंह से आने से ऑटोमेटिकली वो जो एक्यूरेट न्यूज़ है उसको चेंज हो जाता है. तो ये गेम भी है कि एक बात किसी को बोला तो फिर उसने कन्वे किया दूसरे को, तो ये ऑटोमेटिकली द मैसेज हैज बीन मॉडिफाइड या फिर डिस्टोर्शन होके उस चीज का ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि रिसर्च प्रोसेस में टू क्रिटिसाइज द डाटा. तो टकमैन ने क्या बोला था, पॉइंटेड आउट दैट फाइंडिंग द सेकेंडरी सोर्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. द रिसर्चर मस्ट देन वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द सोर्स मटेरियल. फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंडरी सोर्स मिल गया, इस आदमी ने लिख के रखा था, तो वो हमारा जो बुक है या फिर जो भी सोर्सेस है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स है. लेकिन अब उसको हमको क्या करना होगा, वी हैव टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द सोर्स मटेरियल. तो वही है क्रिटिसिज्म. प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में क्या क्या आएगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड अदर्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड मीन एक स्कूल का रिकॉर्ड जो रहता है, दैट कैन बी कम अंडर इट. अगर स्कूल में तुमको रिसर्च करना है हिस्ट्रिकल वे में तो वो आ सकता है ऑफिशियल रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स में. देन प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट्स, डीन, डिपार्टमेंट हेड्स, ये सब कुछ अगर है उनसे अगर हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तो दे विल बी द प्राइमरी सोर्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड अदर्स में आ जाएंगे जो भी. देन प्रोफेशनल, स्कूल न्यूज़पेपर है, एनुअल्स है, बुलेटिन, कैटलॉग्स, कोर्स ऑफ स्टडी, करिकुलम गाइडलाइंस, जो भी उस स्कूल में, या फिर जो भी गेम रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, टेक्स्ट बुक्स, कितने सालों का सर्टिफिकेट रहता है, ये सब सर्टिफिकेट्स कैन बी रिकॉर्ड ऑफ दैट वन. उसके बाद डिफरेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड, पिक्चर्स, ड्राइंग, मैप्स, ऑटोबायोग्राफी, टीचर्स एंड पीपल्स पर्सनल फाइल, ये सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड अदर्स में. डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स में क्या आता है, अगर किसी ने उस चीज को डॉक्यूमेंट्री वे में रिकॉर्ड करके बनाया है, दैट विल कम अंडर
दैट डॉक्यूमेंट्स में वही जो मैंने अभी बोला, डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑफिशियल टेस्ट सॉरी डॉक्यूमेंट्स में वही आएगा, रिकॉर्ड जो सर्टिफिकेट्स एंड जो भी सर्टिफिकेट्स है, देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर बुक होता है, टीचर का जो भी रिकॉर्ड है, नोट्स है, ये सब कुछ काम आ सकता है इन द डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद रिमेन्स और रिलिक्स में क्या आएगा, अगर हम स्कूल के बारे में बोलेंगे रिमेन्स, ऐसे तो रिमेन और रिलिक्स जैसे कि हिस्ट्रिकल अदर रिसर्च में ये सब कुछ आएगा जो पुराने जमाना का जो भी रहता है दैट वन। अगर हम एजुकेशनल पर्पज से बोलेंगे देन इट विल कम दैट इट विल इंक्लूड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग जो स्कूल बिल्डिंग होगा पुराने जमाने का या फिर उस बिल्डिंग का उसमें रिलिक्स में आएगा। देन फर्नीचर आएगा, फर्नीचर पुराने जमाने का फर्नीचर या फिर अगर अभी भी अगर जो अभी का अगर फर्नीचर के ऊपर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर ऊपर कोई स्टडी कर रहा है देन दैट फर्नीचर विल बी एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। देन टीचिंग मटेरियल काम आएगा। देन इक्विपमेंट्स, मूरल, डेकोरेटिव पिक्चर्स काम आएंगे। देन टेक्स्ट बुक, यस टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, एग्जामिनेशन एंड सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मतलब वॉल मैगजीन आ सकता है यहाँ पे, वॉल मैगजीन वगैरह या फिर कुछ मैगजीन जो भी स्टूडेंट ने किया है, पिक्चर्स, ये सब कुछ रिमेन्स और रेलिक्स में आ जाएगा। देन ऑरल टेस्टिमनी क्या होता है, ऑरल टेस्टिमनी में क्या आएगा, इट विल इंक्लूड द इंटरव्यू विद एडमिनिस्ट्रेशन, जो अगर कुछ वीडियोस वगैरह है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ तुम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, ठीक है, वो चीज आएगा ऑरल टेस्टिमनी, जो बात करके रिकॉर्ड किया जाता है या फिर बात कर रहे हो तुम उस आदमी से। देन टीचर्स एंड अदर स्कूल एम्प्लॉयज है, जो भी स्कूल एम्प्लॉयज भी वहाँ पे इंक्लूड होंगे। देन और क्या क्या होंगे, स्टूडेंट्स एंड रिलेटिव्स, देन स्कूल पेट्रॉन्स और ले सिटीजन्स एंड मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी। अगर कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना है जैसे कि 1992 का इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉटन यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में तुमको जानना है, तो उस जमाने में जो जो पास आउट हुए थे उनसे तुम डाटा कलेक्ट कर सकते हो। वो तब का दिन जो है या फिर जो भी टीचर्स थे उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, टू नो अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑरल टेस्टिमोनी में आ जाएगा ऑन द प्राइमरी सोर्स, बिकॉज एवरीथिंग इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से आया है ना कि किसी और से आया है। उसके बाद चलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में क्या आएगा, सेकेंडरी सोर्स आर द रिपोर्ट्स ऑफ अ पर्सन हु रिलेट्स द टेस्टिमोनी ऑफ एन और पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट, जैसे कि जो भी इवेंट है उसमें जो पार्टिसिपेंट से रिलेटेड होके ऑब्जर्वेट करके इट कम्स इन एन इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे में नहीं आता है। और द राइटर ऑफ द सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वॉज नॉट ऑन द सीन, जो राइटर है वो उस सीन में नहीं था, किसी और से उसने सुना है एंड ही हैव रिपोर्टेड दैट, जो भी सीन था या फिर जो भी बातें थे उसको उसने रिपोर्ट कर दिया या फिर रिपोर्टेड या फिर लिख के रख दिया, वो आ जाएगा सेकेंडरी सोर्स में। उसके अलावा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा आर यूजुअली ऑफ लिमिटेड वर्ड्स फॉर आवर रिसर्च पर्पस बिकॉज ऑफ द एरर्स, लिमिटेड वर्ड मतलब ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द एरर दैट मे रिजल्ट व्हेन इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो मैंने बोला एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे से दूसरे को आने के लिए क्या होता है, ऑथेंटिकेशन जो मैसेज है वो कंप्लीटली, ये जो बोलना चाहता था वो कंप्लीटली नहीं आता है। फॉर दैट पर्पस सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इज लिमिटेड, डिसएडवांटेज है उसमें। मोस्ट हिस्ट्रिकल टेक्स्ट बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स, for they are often several times removed from the original first hand account of event। जो भी हिस्ट्रिकल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स है, एनसाइक्लोपीडियाज है, जो ओरिजिनल है उसका भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन निकालते रहते हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स निकालते हैं, अगेन किसी और पब्लिशर ने उसको अलग तरीके से निकाला है, अगेन किसी और ने उसको एडिट करके फिर से डिफरेंट तरीके से निकाला है। सो इसका ये सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा एंड इट हैज वेरी लेस, जो भी ऑथेंटिकेशन वेरी लेस हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पस हिस्ट्रिकल रिसर्च में क्या लाया गया, वी हैव टू डू हिस्ट्रिकल क्रिटिसिज्म दैट वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, जो भी डाटा यूजेबल है वो हिस्ट्रिकल एविडेंस में आ जाएगा, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, जैसे कि द वैलिड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेप्टेड एज ए ट्रस्टवर्दी और एन अ प्रॉपर बेसिस ऑफ टेस्टिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुआ है उस चीज को टेस्ट करने या फिर इंटरप्रेट करने के लिए वी हैव टू
चेक द ट्रस्टवर्थीनेस, एंड इस चीज के लिए जो एविडेंस है उसको चेक करने के लिए द प्रोसेस ऑफ क्रिटिसिज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पहले समझते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक्सटर्नल वर्ड से ही मालूम पड़ा होगा। एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर से जो हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे एक चीज को। इंटरनल क्या है? एक चीज है, उसको जब हम अंदर से क्रिटिसाइज करेंगे इन अ डीप वे, दैट विल कम अंडर इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल जो कि हम बाहर से करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिश ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ डाटा in the relics or document, a true one rather than a forgery, a counterfeit, or a hoax. Various tests of genuineness may be employed. जैसे कि एक किताब है वो पुराना है, तो उस चीज को ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे? जैसे कि हाउ वो सिग्नेचर उस आदमी का है कि नहीं। डिफरेंट लैब्स आजकल टेक्नोलॉजीज है, डिफरेंट लैब में इक्विपमेंट्स है टू चेक दैट हैंड राइटिंग, देन सिग्नेचर को चेक करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज करके, देन स्क्रिप्ट को हम लोग कितना पुराना है वो भी हम लोग जान सकते हैं बाय लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा। देन क्या टाइप्स है, स्पेलिंग उस जमाने का है कि नहीं। जैसे कि लेटिन लैंग्वेज में स्टडी करना है तो किसी को, तो वो लेटिन लैंग्वेज उस जमाने का है नहीं। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डिफरेंट वेज में हम लेबोरेटरी में देके वी कैन चेक देयर एक्सटर्नल, या फिर हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं इन एन एक्सटर्नल वे। डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज अवेलेबल एट द टाइम एंड कंसिस्टेंट इज विथ व्हाट इज नोन, ये सब कुछ जैसे कि ये वाला जो है फॉर्जरी, काउंटरफिक्स और होरेक्स, ये सब कुछ करके हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मेनली द वेरिफिकेशन फ्रॉम द आउटर साइड, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल criticism. It may involve physical and chemical test of ink. Ink कितना पुराना है वो भी जान सकते हैं by the physical and chemical test. ये लेबोरेटरी में होता है डिफरेंट टेस्ट। इंक कितना पुराना है, सिग्नेचर अगर चेक करना है किसी का, या फिर जो डॉक्यूमेंट चेक करना है, इंक कितना पुराना है वो भी हम लोग जान सकते हैं। पेंट कितना पुराना है, जो मैंने बोला है बिल्डिंग के बारे में जानना है। पेपर, देन क्लोथ्स, स्टोन, मेटल, वुड, ये सब कुछ कितना पुराना है या फिर उस जमाने का है कि नहीं, ये सब कुछ हमको पता लग सकता है। Are these elements consistent with known facts about the person, the knowledge available and the technology of the period in which the remains or the documents originated? और भी क्या, अगर पर्सन के साथ अगर इन्वॉल्व है या फिर कोई पर्सन उस चीज को बोल रहा है या फिर पर्सन को हम लोग सेकेंडरी सोर्स हिसाब से ले रहे, देन उसका जो नॉलेज अवेलेबल वो ऑथेंटिकली बोल रहा है कि नहीं, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा द नॉलेज अवेलेबल से, जो भी वो बोल रहा है। एंड कुछ अगर हम लोगों को टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट में सोर्स मिला है, देन टेक्नोलॉजी ऑफ दैट पीरियड अगर कुछ रिकॉर्ड है, उस चीज को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहा है वो जो टेक्नोलॉजी या फिर जो ऑलरेडी चीजें हैं उसके साथ हमको सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज निकाल के उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वो भी क्या है होगा? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। उस तरीके से डॉक्यूमेंट में भी सेम है। अभी देखते हैं व्हाट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल जो मैंने बोला, अंदर से इन अ डीप वे एक चीज को जब हम लोग स्टडी करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज, जैसे कि अंदर से in a deep way. After the authentication of historical documents or relics has been established, there is still the problem of evaluating their accuracy or worth. जैसे कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करके भी या फिर एक डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करके एक्यूरेसी एंड वर्थ निकालना बहुत ही मुश्किल का, इट क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। लेकिन ऑल्दो दे मे बी जेन्युइन, कुछ चीजें उसमें जेन्युइन भी हो सकते हैं। कैसे? या फिर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से, डू दे रिवील अ ट्रू पिक्चर? अगर वो चीज उस जो इन्वायरमेंट या फिर उस पीरियड का एक्चुअल पिक्चर अगर रिवील कर रहा है, देन मे बी दैट पिक्चर इज अ जेन्युइन वन। ये है इंटरनल क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन कि इंटरनली हमको चेक करना, डू दे रिवील द ट्रू पिक्चर? वो जो पिक्चर मिला है वो जो है या फिर जो पीरियड में चलता था उस चीज को रिवील कर रहा है कि नहीं, ये भी आ गया इंटरनल क्रिटिसिज्म। व्हाट ऑफ द राइटर्स और क्रिएटर्स, कौन कौन थे, राइटर्स कौन थे, क्रिएटर्स कौन थे, इन अ डिटेल वे हमको चेक करना पड़ेगा। व्हाट दे कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, अनबायस्ड एंड एक्चुअली एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स। और क्या चेक करना पड़ेगा?
जो भी राइटर्स थे दे कॉम्पिटेंट थे कि नहीं, ऑनेस्ट थे कि नहीं, जो एक्चुअल देखा था उसी को लिखा है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ और भी अनबायस्ड तरीके से बायसनेस दिखाया है, वो चेक करना पड़ेगा। अनबायसनेस एंड एक्चुअल एक्वाइंटेड विद फैक्ट्स, जो एक्यूरेट फैक्ट है उसको ही लिखा है कि नहीं बुक में। और वर दे टू एंटागोनिस्ट और टू सिंपैथेटिक टू गिव अ ट्रू पिक्चर, या फिर उन लोगों ने सिंपैथी दिखा के वो जो एक्चुअल ऑब्जर्व किया था उसको चेंज कर दिया है। ये सब कुछ कहाँ में आ जाएगा, इंटरनल क्रिटिसिज्म में। उसके बाद देयर आर आल्सो सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क, या फिर क्रिटिसिज्म कैसे करेंगे, डिड दे हैव एनी मोटिव्स फॉर डिस्टॉर्टिंग द अकाउंट, या फिर उनका कुछ अलग ही मोटिव है क्या कि उन लोगों ने जो एक्चुअल पिक्चर था, एक्चुअल जो इवेंट था उसमें चेंजेस लाया है जो भी लिखा है। ठीक है, ये भी हाँ एक क्वेश्चन है। देन वेर दे सब्जेक्ट टू प्रेशर, फियर और वैनिटी, या फिर किसी के डर से उन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट में चेंज किया है, या फिर जो भी, हाँ वो भी चेक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, प्रेशर में आके या फिर किसी के डर से मारे उन्होंने चेंजेस किया है। देन हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट डिड दे मेक ए रिकॉर्ड, और ये भी देखना है कि कितने दिनों के बाद उसको रिकॉर्ड किया, मीन्स द डेट। जैसे कि एक चीज को ऑब्जर्व किया है 1 साल बाद उसने लिखा है, तो देयर आर सम लैक होगा ही, वो डॉक्यूमेंट इतना ऑथेंटिक नहीं होगा। जैसे कि जिस दिन उसने ऑब्जर्व किया है उसी दिन अगर लिखा है तो वी कैन कंसिडर इज ए ऑथेंटिक। सो इंटरनल क्रिटिसिज्म हम उस तरीके से भी कर सकते हैं बाय सीइंग द डेट, कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड किया है उस टेस्टिमोनी को वो कितने दिनों के बाद किया है, एंड वे दे एबल टू रिमेम्बर एक्यूरेटली व्हाट हैपेंड। 1 साल 2 साल के बाद लिखा है तो जो भी याद था वो एक्यूरेटली लिखा है कि नहीं, ये आ जाएगा एक क्वेश्चन। देन वे दे इन एग्रीमेंट विद अदर कॉम्पिटेंट विटनेस, या फिर वो लोग जो भी लिखे थे डॉक्यूमेंट्स को या फिर जो रिकॉर्ड रखे थे, वेदर दे आर इन द एग्रीमेंट विद अदर कॉम्पिटेंट विटनेस, या फिर वो लोग ने खुद ऑब्जर्व नहीं किया है, किसी और को भेजा है एंड दे हैव द एग्रीमेंट एंड दे हैव रिकॉर्डेड दैट डॉक्यूमेंट, और बाद में उन्होंने अपना नाम दे दिया है। ठीक है, ये चीजें देखना बहुत जरूरी हो जाता है इन द इंटरनल क्रिटिसिज्म, मींस यू हैव टू क्रिटिसाइज इन अ डिटेल वे। एक्सटर्नल में क्या करते थे हम लोग, बाहर का जो देख के बाहर की चीजों को हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चल जाता है, लेकिन इंटरनल क्रिटिसिज्म में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऑनेस्टी के बारे में चेक करते हैं, वो ऑथेंटिकेशन, जैसे कि वो कितने दिनों के बाद लिखा था, मोटिव क्या था, किसी के प्रेशर में आके लिखा है क्या, या फिर किसी के प्रेशर में आके कुछ बोला है क्या, तो आई विटनेस कौन किया था, उसने खुद किया था कि नहीं। ये सब क्वेश्चन जब राइज होगा देन वी विल डू, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्रिकल रिसर्च में इंटरनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उसके बाद सम एग्जाम्पल देने से क्या कैसा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर कुछ रिसर्च करना है, मीन्स कैसा होगा टाइटल, या फिर रिसर्च हिस्ट्रिकल हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक स्कूल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का पब्लिक स्कूल का पूरा हिस्ट्री तुमको स्टडी करना है, मीन्स इट विल कम अंडर हिस्ट्रिकल रिसर्च। मीन्स एग्जाम्पल ये क्या है, हिस्ट्रिकल रिसर्च कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक स्कूल सोसाइटी न्यूयॉर्क, क्या, या फिर हम इंडिया का भी कुछ जैसे कि गुरुकुल सिस्टम का, या फिर एक पर्टिकुलर स्कूल भी हम लोग अगर गवर्नमेंट स्कूल को भी लेके हम लोग उस चीज को हिस्ट्री जानना चाहते हैं, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी आ जाएगा। इनोवेशन के ऊपर अगर करना है देन क्या होगा, इनोवेशन में क्या हो सकता है कि 3 डिकेड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, या फिर हम लोग को कंप्यूटर में रिसर्च करना है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये भी एक क्या हो जाएगा, हिस्ट्रिकल रिसर्च। 3, इसमें एजुकेशन में इनोवेशन के ऊपर अगर देखना है, मीन्स 3 डिकेड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एजुकेशन में कब से आया है, पूरा हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को भी देखेंगे कि फर्स्ट 3 डिकेड्स में किस तरह का ऑडियो विजुअल का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, एजुकेशन में किस तरह से यूज किया गया है, दैट विल उस चीज में भी हम हिस्ट्रिकल रिसर्च को अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिलोसॉफी, अगर फिलोसॉफिकल वे में हम किस तरह से देख सकते हैं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन हायर एजुकेशन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में अमेरिकन हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो भी क्या हो जाएगा, फिलोसॉफिकल वे में हिस्ट्रिकल रिसर्च।
या फिर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हम पास्ट का क्या क्या इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, या फिर गुरुकुल सिस्टम, या फिर जो भी जो यूनिवर्सिटी पुराने जमाने के यूनिवर्सिटी थे, या फिर हम ब्रिटिश फिलोसॉफी या फिर ब्रिटिश लोग जो आके जो भी उन लोगों ने फिलोसॉफीज दिए उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, ये भी हम लोग देख सकते हैं ना फिलोसॉफिकल वे। बट वी हैव टू गो जो क्या इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, हिस्ट्रिकल रिसर्च इंक्लूड होगा। उसी तरीके से एजुकेशनल लेवल में अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं मीन्स जैसे कैसा होगा टाइटल, द सेकेंडरी स्कूल ऑफ एंशियंट रोम या फिर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, इसमें भी हम वाइड एस्पेक्ट को कवर करेंगे। इसमें भी हम डिफरेंट हिस्ट्री के चीजेस को इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट ईयर लिमिट। वो रिसर्चर जो होगा ही कैन पुट द लिमिटेशन कि मुझे नहीं, मुझे 1991 से देखना है 2020 तक, या फिर 2000 तक, या फिर मुझे पूरा 19th सेंचुरी देखना है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द रिसर्चर। तो एजुकेशनल लेवल को भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल, तो एजुकेशन लेवल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, वो भी हिस्टोरिकल हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे ही एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, या फिर आर्मस कॉलेज इन द 19th सेंचुरी, या फिर कॉटन यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो, असम यूनिवर्सिटी हो, जो भी है उस चीज को 19th सेंचुरी में अगर हम लोग उसका स्टडी करेंगे, कैसा था, कैसा एजुकेशन सिस्टम था, क्या करिकुलम था, टीचर्स कैसे सिखाते थे, एग्जामिनेशन कैसे लेते थे, बिकॉज देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। क्या होता है, क्रेडिट जो कोर्सेस होते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, सेमिस्टर सिस्टम आ गए हैं, तो इंस्टीट्यूशन हम पुराने जमाने का इंस्टीट्यूशन को भी हम स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, बिल्डिंग वगैरह, लैब इक्विपमेंट्स, जो भी टीचिंग, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, ये सब कुछ आ जाएगा। तो यही था एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च। ओके, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक।